मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। जीतू पटवारी और कांग्रेस, उन्होंने जो जितनी भी वादे किए, जितनी गारंटियां दी हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, पहले उनके तो पूरी कर लें, उसके बाद बाकी जगह की बात करें। कांग्रेस के सवाल, मुख्यमंत्री जी, ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार धान की तरह गेहूं उत्पादक किसानों के साथ भी वादा खिलाफी की नीयत बना चुकी है? धान की खरीदी 19 जनवरी से बंद हो गई। किसान इंतजार करते रहे, लेकिन 3100 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। चुनावी घोषणा पत्र में भी भाजपा ने किसानों की इस मांग को मोदी की गारंटी का नाम दिया था। लगभग 8 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया। 2183 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेचने वाले मध्य प्रदेश के लाखों किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मध्य प्रदेश में अब मोदी की गारंटी का भी कोई मोल नहीं। ये मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया। ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी। अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी। अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। गेहूं के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू होंगे, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च से खरीदी शुरू होने की संभावना है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन का कार्य ई उपार्जन पोर्टल पर 5 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। किसान समिति समूह स्तरीय पंजीयन केंद्र पर उपस्थित होकर भी पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा पंजीयन केंद्र पर भीड़ से बचने के लिए कृषक स्वयं के मोबाइल से भी मध्य प्रदेश किसान ऐप, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील सुविधा केंद्र में किसी भी विकल्प से निशुल्क अथवा अधिकृत मध्य प्रदेश ऑनलाइन CSC लोक सेवा केंद्र व निजी साइबर कैफे के माध्यम से सशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। अधिकतम शुल्क राशि 50 रुपए ही निर्धारित है। गेहूं पंजीयन गिरदावरी में दर्ज फसल और रकबे एवं भू अभिलेख में दर्ज किसान के नाम के आधार पर होगा। सफल पंजीयन की जानकारी MMS के माध्यम से प्राप्त होगी, जिसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। पंजीयन में इस वर्ष यह आवश्यक है कि कृषक का सही मोबाइल नंबर व बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक रहे। यह कार्य सभी कृषक पंजीयन से पूर्व ही सुनिश्चित कर लें, जिससे फसल उपार्जन के समय कठिनाई का सामना करना न पड़े। साथ ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक भी करवा लें, जिससे भुगतान में कठिनाई न हो। जीतू पटवारी और कांग्रेस, पहले उन्होंने जो जितनी भी वादे किए, जितनी गारंटियां दी हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, पहले उनके तो पूरी कर लें, उसके बाद बाकी जगह की बात करें। हमने जो वादा किया है हमारी सरकार पूरा करेगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी जो जो वादे हमने किए हम सब पूरे करेंगे। माना जा रहा है कि 2700 रुपए रेट घोषित हुए तो पंजीयन के प्रति आकर्षित होंगे। यदि पंजीयन से पहले गेहूं के रेट 2700 रुपए घोषित किए जाते हैं तो अधिक किसान आकर्षित होंगे और किसानों का पंजीयन बढ़ सकता है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रबी उपार्जन के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री गोयल से विस्तृत चर्चा की है। जल्द ही प्रदेश की मंडियों में गेहूं का आवक शुरू हो जाएगा और किसानों का उपार्जन हेतु पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा है कि किसी भी किसान की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन से किसी भी किसान को वंचित नहीं रखा जाएगा और प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों तथा वनाधिकार पट्टा धारकों से उपार्जन किया जाना प्राथमिकता होगी। भोपाल से पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बड़ी बहस इन दिनों मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर है कि सामने लोकसभा चुनाव हैं और
कसौटी में कसा जा रहा है मोदी की गारंटियों को। जी हां, विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटियां चली हैं, तो अब लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें पूरा करने का दबाव सरकार झेल रही है। और ऐसे में दो बड़ी चीजें जो कि किसानों से जुड़ी हुई है, धान और गेहूं, इनकी फसल के समर्थन मूल्य को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। मौके का फायदा कांग्रेस उठाने से नहीं चूक रही है और इसीलिए कांग्रेस ने उठा दिए हैं सवाल। तो ऐसे में इन सवालों का क्या है जवाब, और इन सवालों का जवाब बीजेपी कैसी देती है, किस तरीके की सियासत हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़ रहे हैं किसान संघ से प्रवक्ता के रूप में राहुल धूत जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है राजकुमार जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया कि किसानों के मुद्दे को लेकर हावी है कांग्रेस और उनके सवाल तीरों की तरह झेलने पड़ रहे हैं बीजेपी को। तो पहले बीजेपी से ही समझ लेते हैं। गुलरेज जी, हम देख रहे हैं कि किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर धान का भी समर्थन मूल्य और गेहूं का जो समर्थन मूल्य कहा था वो मोदी की गारंटी में है और वो गारंटी पूरा करने का दबाव बना हुआ है। कब पूरी होगी गारंटी, ये सवाल पूछा जा रहा है। कोई भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए तिवारी जी, गारंटी तो मोदी की है तो वो तो पूरी होनी है। और जहां तक बात है दबाव का या ना दबाव का, उससे कुछ नहीं होना है। जनता को हम पे भरोसा है, किसानों को हम पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और किसानों के लिए केवल यही नहीं रुकना है। जो 6,000 रुपए केंद्र से सहयोग निधि मिलती है हर वर्ष, उसको 12,000 करना है, वो भी मिलना है। उसमें 6,000 प्रदेश देगा और 6,000 केंद्र देगा। साथ ही सिंचाई रकबा जो हमने इनके समय कालखंड में जो 7.6 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, उसको 47 लाख ले गए हैं। और इन 5 साल की मोहन यादव की सरकार में 65 लाख हेक्टेयर तक के उसको ले जाना है, वो भी होना है। 10 घंटे जो बिजली देनी है वो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, उसका भी हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। तो ये सब कुछ होना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के महोदय प्रवक्ता से कि आप ये बताइए कि ये ही जीतू पटवारी है ना जो कमलनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे मध्य प्रदेश के, और साथ में उस समय भी कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, डबल पोर्टफोलियो पे थे ये। लेकिन किसानों का जो बीमा की प्रीमियम होती थी वो तक कमलनाथ की सरकार खा गई थी। इनकी जुबान से कुछ एक शब्द नहीं निकला था और अब राजनीति कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में किसान के नाम पर हम राजनीति नहीं करने देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, मोहन यादव जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो एक एक वादा 100% पूरा होना है। चलिए, इस सवालों का जवाब सवालों के जरिए देने की कोशिश की है गुलरेज जी ने। तो अब कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। कांग्रेस को किस बात की जल्दबाजी है? राजकुमार जी, घोषणा पत्र 5 साल का है, गारंटी पूरे होने की बात है, अभी 2 महीने हुए नहीं, आप लोग गारंटी का जवाब लेने के लिए आ गए। इतनी जल्दबाजी क्या है? सामने लोकसभा चुनाव है, इसलिए ये दबाव की या कहें प्रेशर टैक्टिक्स है क्या ये? मोहन जी, ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है। आप देखिए कि फसल समय पर ही आती है। चुनाव जब समय पर होते हैं तो फसल भी समय पर आएगी। लोगों ने जब चुनाव हुआ था तब धान की फसल तैयार थी, उसके बाद धान की खरीदी अभी 15 जनवरी से बंद हो गई है। आप देखिए कि उसका मूल्य 2700 से 3100 के रूप में खरीदने की बात आ रही थी कि आप एमएसपी बोनस के साथ देंगे, परंतु धान जो खरीदी हुई है वो 2100-2200 से ज्यादा रेट किसानों को नहीं मिले। किसानों को जब भाव नहीं मिलेगा तो किसान परेशान होगा। तो ये हमारी बातें जो है वो मोदी जी की जब गारंटी थी तो उसको पूरा करना था, सरकार कोई भी हो, क्योंकि आपकी लगातार सरकार वापस आई है तो आपको तो बिल्कुल वादा जो था वो गारंटी के रूप में निभाना था। और धान खरीदी किस भाव में हुई ये हमारे साथी प्रवक्ता आपको बताएंगे कि क्यों नहीं कर पाए आप उस समय। आपको जब उस गारंटी के मापदंड पे आपने बोला था कि हम धान खरीदी इतने रुपए में करेंगे तो उतने रुपए तक ही खरीदना था। अब ये दूसरी बार जब गेहूं की फसल आने वाली है तो गेहूं के लिए इन्होंने न्यूनतम मूल्य रख दिया
आप जब 2700 रुपए कह रहे हैं तो फिर क्यों नहीं उसको न्यूनतम मूल्य उसको बिल्कुल निर्धारित कर रहे हैं? आप क्यों उनको भटकाव कर रहे हैं? और उसके बाद भी किसानों के जो पंजीयन करना है तो उसके पहले उनके साथ कितनी परेशानी है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, वो जाएंगे लोक सेवा केंद्र, वहां 50 रुपए की राशि देना है, तो उनका पर कहां पर मध्य प्रदेश में मोबाइल पे नेटवर्क नहीं मिलता है, कहां पर पंजीयन नहीं होता है, कौन सी वेबसाइट डाउन जाती है, मतलब कुछ भी बोलना है, मतलब कहना है बस। जवाब क्यों दीजिए। नहीं आपने उसका भावांतर जो अभी था, धान किस रेट में आप खरीदते हैं बताइए आप? बिल्कुल हमने क्यों नहीं खरीदा खरीदते? है, और जो भी हमने प्रॉमिस किया है हर वचन को हाँ, पूर्ण 21 किया को जाएगा, ये क्यों नहीं मोदी की खरीदी? गारंटी है। नहीं, लेकिन आप गुलरेज बार जी बार ये जब कह रहे हैं कि धान बात कर रहे खरीदी 19 जनवरी को बंद हो चुकी है और 31 का वादा था 3100 रुपए प्रति क्विंटल का, वो कब पूरा होगा ये पूछ रहे हैं। तो ज्यादा क्यों नहीं ली गई? जी जी हैं। हम अपनी हर गारंटी को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि जो चीज 10 दिन में होती होगी वो 5 दिन में होगी, ये आप निश्चित मान के चले। जिस गति से माननीय मोहन यादव जी काम कर रहे हैं वो तो आप सबको नजर आ रहा है कि जो चीज के 6 महीने लगना है वो 2 महीने में होगा, तो बिल्कुल होना है। और मोदी की गारंटी है भाई साहब, कोई राहुल गांधी पप्पू की गारंटी नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लग गई है, उनके किसानों के खिलाफ जो उनके वादे अरे आप गारंटी लोगों ने तो लाडली बहनों को भी कहा था, उनको भी बरगलाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे पैसे नहीं आएंगे, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मतलब हर चीज में ये कांग्रेस, मैं सोचता हूँ कांग्रेस का नाम बदल देना चाहिए, इसका नाम तो झूठ बोलो पार्टी कर देना चाहिए। आप हर चीज में कुछ ना कुछ, यही आपके वरिष्ठ नेता थे जो बार बार कह रहे थे कि लाडली बहनों से पैसा वोट ले लिए और अब अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही 10 तारीख आई, मोहन यादव जी ने सिंगल क्लिक किया और पैसे आए कि नहीं आए, वैसे ही आप देखोगे कि शीघ्रातिशीघ्र ये वचन भी पूरा होगा, हर वचन पूरा होगा, इसकी गारंटी मोदी जी ने ली है, तो होगा। भुगतान 3100 रुपए में किया जाएगा। कल उन्होंने एक बेवकूफी की बात कर दी थी उठाकर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि भैया टोल टैक्स लगता है सड़क पे, सड़क बनती है टोल टैक्स लगता है। अभी तक धान पंजीयन हो चुके हैं भी अपने आप को लाइमलाइट में रखें, उसके लिए जीतू पटवारी जी कुछ तो भी बातें कर रहे हैं, हूल जलूल बातें करते जा रहे हैं, अनाप बातें करते जा रहे हैं। रोज जुबान हटानी है, जुबान चलानी है, यही काम हो रहा है। उठा के कह रहे हैं टोल टैक्स लगेगा, मतलब वो ये नहीं बोले कल कि सड़क निर्माण हो रहा है, 10,500 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, उसमें वहां टोल टैक्स लग रहा है। मतलब ये क्या बातें कर रही है कांग्रेस, मुझे इतनी समझ में नहीं आता। हाँ, किसानों को मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, एक गारंटी पूरी होगी भाइयों बहनों। बिजली महंगी है, पानी की स्थिति खराब है, आपको पहले कोई खराब नहीं है, फिजूल की बातें कर रहे हो। 10 घंटे की पूरी कृषि की जो बिजली मिलना चाहिए थी पूरी मिल रही है, क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ तो भी, मतलब अभी आपने बोलते कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ये कौन सी जगह पे नहीं मिल रहा है बताओ ना? सरकार तो कौन सी जगह नेटवर्क नहीं मिल रहा है? मतलब झूठ बोलने के लिए आप लोग तीनों में बैठते हो कांग्रेस की क्या? नहीं, चलिए ये बहस तो खत्म नहीं होगी। मैं आऊंगा आप दोनों के पास एक बार। किसान संघ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी, उनसे समझ लेते हैं। राहुल जी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों के सबसे ज्यादा करीबी हैं। मोदी की गारंटी को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा जितना वादा किया है, ये भरोसा बीजेपी दिला रही है। आपका क्या मानना है? आप किसान प्रतिनिधि के रूप में क्या फीडबैक लेते हैं? क्या किसान कोई नाराज हैं क्या? पटवारी जी जैसे कह रहे थे सड़कों में उतर जाएंगे, ऐसी स्थिति है क्या कि किसान अभी इंतजार कर रहा है? अभी 2 ही महीने तो हुए हैं, ये भी चल रहा है क्या किसानों के बीच? आवाज राहुल जी, आवाज आ रही है? चलिए राहुल जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? राहुल जी शायद म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हटा लीजिए तो आवाज आने लगेगी। जी चलिए, जब तक चलते हैं डॉक्टर गुलरेज जी के पास, उनसे समझ लेते हैं। कुछ दिक्कतें तो हैं वादों को लेकर, कोई भरोसा अगर आप दिला पाएं गुलरेज जी, किस तरीके की
आगे की परिस्थितियां बनेंगी और ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इनको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ आगे करने जा रहे हैं क्या आप? देखिए तिवारी जी, अभी नई सरकार को बने लगभग 1 सवा महीना हुआ है और ये सब बातें कर रहे हैं। 1 सवा महीने में आप ये देखिए कि लगातार काम हो रहे हैं, 100% काम हो रहे हैं। पिछली जितनी योजनाएं हैं वो सब क्रियान्वित हो रही है, उसमें नंबर्स और बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी कल आप देखिए कि 7 लाख बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाएगा। ये मुरैना में रोजगार मेलों के द्वारा किया जाएगा। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को तो मुंह चलाना है, कुछ भी बोलना है। अरे भैया सरकार को थोड़ा समय तो होने दो, वो जितने वादे किए हैं वो पूरे होना है। और ये बीजेपी की सरकार है भाई साहब, मतलब मैं तो इस हद तक धान तो किसान अभी बेचेगा, धान राहुल अगली जी से बार जुड़ेंगे, राहुल जी 6 महीने इंतजार नहीं करेगा, 6 महीने बाद धान की स्थिति हो जाएगी, धान का बिकने का समय हो गया, आवाज मिल रही है आपको? लफाजी नहीं होती है। चलिए, लफाजी किसान संघ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी, उनसे संपर्क हो गया है। तो राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए राहुल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। एक किसान के नाते, एक किसान प्रतिनिधि के नाते आपका क्या आकलन है? किसके दावे में सच्चाई है या जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जल्दबाजी में उठाए जा रहे हैं? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे ये डिबेट आयोजित की है। ये देखिए, किसानों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको आवाज आ रही है मोहन जी? जी, आ रही है। देखिए, किसानों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो किसानों के लिए चुनाव के पहले तो बहुत सारी घोषणाएं करता है, उसके बाद किसान का वोट हासिल हो जाता है तो उसके बाद अपने हिसाब से उन योजनाओं को क्रियान्वयन करता है। वो अंतिम स्थिति में ये नहीं देखता कि उस जो घोषणा की थी किसान ने, उससे जो आशा लगाता है उसको शीघ्र पालन होना चाहिए, नहीं तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है। अभी आप देखिए कि ये बात सही है कि 19 जनवरी से धान की खरीदी बंद हो चुकी है। सरकार ने घोषणा करी थी कि हम 3100 रुपए में धान की खरीदी करेंगे, जो भी हो समर्थन मूल्य प्लस बोनस मिला के। अब आपको अगर 31 रुपए देना है और आपने उसकी बोला है तो आप उसकी घोषणा पहले क्यों नहीं कर देते, उसको नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर देते? अब आप भले ही आप इस चीज को अभी समर्थन मूल्य पर खरीदने के बाद 500, 600, 700 जो भी डिफरेंस अमाउंट है उनके खाते में डालेगा, लेकिन किसान कब तक इंतजार करेगा? किसी कारणवश कोई स्थिति ऐसी बनी और आप नहीं डाल पाए तो किसानों का तो विश्वास उठ गया ना आपके ऊपर से। तो हमने हर बार इस विषय को उठाया है। अभी भी आप देखिए, पिछली बार भी जब ये बातचीत निकली, गेहूं का समर्थन मूल्य और बोनस प्लस धान का समर्थन मूल्य और बोनस, हमने इनसे दोनों ही राजनीतिक दलों से ये कहा था कि आपने अपने वचन पत्र या घोषणा पत्र में ये चीज तो डाल दी कि हम इतना किसानों को देंगे, लेकिन उसमें समय सीमा क्यों नहीं डाली आपने? ठीक है, चलिए शुरू करेंगे, जवाब देंगे इसका बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल भी जायज है कि कब तक इंतजार करेगा किसान? कुछ दिन तो समझ में आता है, लेकिन एक समय सीमा तो बतानी होगी। गेहूं की भी खरीदी शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कुछ दिन तो ठीक है, समझ में आता है। और अभी कुछ दिन ही हुए हैं, महीना सवा महीना हुआ है सरकार को बने। आप ये देखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र जिसको कहते हैं ना, शीघ्र, उस शीघ्रता के साथ ही आपको सारी चीजें क्रियान्वयन में नजर आएंगी। और तनिक भी बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है किसान भाइयों बहनों को। जो हमने कहा है वो पत्थर की लकीर है, 100% होना है। ठीक है, तो इरादे तो दिखा दिए हैं बीजेपी ने कि वो वादे जो करती है वो पूरे करती है, और ऐसे में जब चुनाव है तो जरूर उसके ऊपर एक दबाव है, और चुनाव में अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इस बात को बीजेपी समझती भी है, शायद इसलिए इस दिशा में काम भी हो रहा होगा। और अगर ये वादे पूरे हो गए तो कांग्रेस के पास फिर कोई सवाल नहीं रहेंगे। राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी, ऐसे में ये तो है कि ये वादे पूरे होंगे, किसान भी इतने अधीर नहीं हैं कि वो तुरंत धैर्य खो दें, उनको भी इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उनका। तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या बचा? क्या आगे मुद्दे उठाएगी कांग्रेस? किस तरीके की लड़ाई लड़ेगी? ये वादे पूरे हो जाएंगे तब क्या बचेगा कांग्रेस के पास? देखिए मोहन जी, अभी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने अपने बयानों में भी बोला है कि जब आप एमएसपी, बोनस ऑफ एमएसपी, जब आप धान खरीदी की 3100 रुपए देंगे
तो हम आपका स्वागत करेंगे इस चीज का। हर चीज का विरोध हल नहीं होता है। जब किसान हित में बात करेंगे तो हम आपका स्वागत भी करेंगे। लेकिन जब आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति अभी सामने है, आपकी 2200 रुपए के अंदर ही आपने धान खरीदी है, तो स्वाभाविक है हम लोग इसका प्रति उत्तर देंगे और इसका विरोध में खड़े होकर मुखर रूप से विरोध करेंगे। गेहूं खरीदी के भी अभी हाल ही में आपने जनवरी में जो इन्होंने पंजीयन की बोला है, उसमें भी 2700 रुपए क्यों खर्चा नहीं कर रहे हैं? में गाली गुप्ता कर रहे हैं, जुल्म पे याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं है उन पर। खरीदी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गेहूं आने वाला है, गेहूं की फसल आ गई है, गेहूं आ जाएगा मंडियों में, तो आप क्या इंतजार करते रहेंगे? पटवारी केवल चलिए, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया क्या चल रही है गुलरे जी? ये राजनीतिक बात नहीं है, एक प्रक्रिया तो आप बताइए। किसानों को तो इन्होंने गंदी गंदी गालियां बकी थी जब इन्होंने एक किसान आंदोलन चालू किया था, जिसमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ था राजनीति के साधने के लिए, तो किसानों को तो गंदी गंदी बातें करी थी, इन्होंने गालियां बकी थी। नहीं गुलरे जी, आगे प्रक्रिया बताइए। प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी रकम का व्यवस्था करना, किसानों को भुगतान होना, इसके लिए कुछ तो कदम उठाए जा रहे होंगे सरकार के स्तर पे, वो बता दीजिए ताकि कांग्रेस को भरोसा हो कि भाई पैसा मिलेगा। आगे क्या करने जा रही है? 3100 रुपए धान का भी देना है, फिर गेहूं का भी समर्थन मूल्य के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना, मैं व्यूअर्स के लिए जरूर कहूंगा, कांग्रेस को भरोसा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको सब जानते हैं वो कैसे काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अनजान बन रहे हैं चीजों को। ये आपको बताइए 2100 रुपए और बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, राजकुमार जी बता रहे हैं। सुन लो, कल तक जो लोगों को संशय हो रहा था कि 1250 रुपए प्रति माह कैसे दोगे लाडली बहनों को, उसकी व्यवस्था हुई कि नहीं? व्यवस्था हुई। वो व्यवस्था कैसे होती है? जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो स्टेट जीएसटी का कलेक्शन होता है। जब स्टेट जीएसटी का कलेक्शन होता है तो सरकार के पास लिक्विडिटी होती है, और उसी लिक्विडिटी का फ्लो जो होता है वो बाजार में होता है। और मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, मेरा आंकड़ा नहीं है ये बीजेपी का, ये वर्ल्ड बैंक को IMF कह रही है कि 17.6% की ग्रोथ है जीडीपी की। तो जब इतनी जीडीपी की ग्रोथ है तो पैसे की कोई समस्या नहीं है। चलिए, कोई समस्या नहीं। और एक बड़ा एडवांटेज बीजेपी सरकार के साथ ये है कि डबल इंजन है। एक इंजन में जितनी गाड़ी चलती है उसमें डबल इंजन लग गया है जी। किसानों को 2100 रुपए धान का मूल्य और 2700 रुपए की घोषणा करने के साथ उनके खातों में कब डालेंगे, ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, वो तो डेट अति शीघ्र बता चुके हैं। बोल रहा हूँ, अति शीघ्र बोल रहे हैं। नहीं रहे हो या सुनना नहीं चाहते, जैसे समझते हुए भी आप लोग समझना नहीं चाहते, सुनते हुए भी सुनना नहीं। चलिए, राहुल जी से समझ लेते हैं। राहुल जी, इनका जवाब अति शीघ्र मिलेगा, प्रक्रिया चल रही है और भरोसा दिला दिया गया है। ऐसे में किसान क्या सोच रहा है, किसान के मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ मन बदल सकता है क्या इस देरी की वजह से? देखिए मोहन जी, मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। ये बात तो सही है कि किसान अन्नदाता इस देश का, और वो बहुत सब्र के साथ इंतजार भी करता है, सब चीजों को देखता है। तो जाहिर सी बात है इस विषय में मोदी जी की गारंटी, तो किसानों को आज भी मोदी जी पे भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि देखिए, कोई चीज अगर किसानों के लिए आपने घोषणा करी तो वो समय सीमा पे लागू करिए। आज से अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद धान का आप बोनस दे भी देंगे तो उसका ब्याज लग जाएगा, जो कर्जा उसे देना है लेना है, तो उसके लिए वो लाभकारी कहाँ से होगा? आप अपने चुनावी उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। आप गेहूं का अगर इन चीजों को आप खरीदी से पहले घोषणा कर देते हैं तो किसानों में एक उत्साह रहता है। किसान अपने आगे की पूरी, देखिए आप हमेशा देखिए, जब भी किसान की फसल आती है उस फसल का पूरा उसके पास हिसाब किताब रहता है कि मैं इस फसल कैसे आने वाले पैसे का कहाँ खर्चा करूंगा। अब आपने बोल तो दिया कि हम इतने खरीदेंगे, किसान ने उस हिसाब से पूरा हिसाब जोड़ लिया कि इतनी किस्त भरना है, इतने बच्चों की फीस भरना है, इतना कर्जा चुकाना है। अब आप उसको अगर नहीं देंगे समय पे तो उसका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से विश्वासघात वाली बातें नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोला तो उसकी पहले से तैयारी करना चाहिए। आप उसकी बाकायदा सूचना जारी करिए, इतनी तारीख से हम आपको ये चीज देना उपलब्ध करा देंगे। आप कब तक इंतजार कराएंगे किसानों को? ये चीज ठीक नहीं है। हम दोनों ही राजनीतिक दलों से मेरी विशेष अनुरोध है कि आप जो घोषणा करते हैं, देखिए क्या होता है, अभी आपने पिछली बार भी देखा कि कर्ज माफी वाला एक विषय आया था। कर्ज माफी वाले विषय में मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज आप देखिए, इन्होंने कहा था 2 लाख तक का हम कर्जा माफ करेंगे। हुआ क्या, 1.5 साल तक पहले स्लॉट बना दिए इन्होंने। अरे आपने कहा था 2 लाख तक का कर्जे करेंगे तो सबका पहली बार में माफ कर देते। ऐसे डिफाल्टर किसानों का बीजेपी के शासनकाल में आया कि भाई हम डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करेंगे। आपने बोल तो दिया, लेकिन 4-3 साल निकल गए, डिफाल्टर किसानों का आखिरी टाइम पे आदेश हुआ, आज तक वो डिफाल्टरों के लिए कुछ नहीं हो पाया।
तो हमारा ये कहना है कि आप कोई भी घोषणा करिए, उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए, एक जवाबदारी तय होना चाहिए, ताकि किसान भरोसे में ना रहे। उस समय सीमा के हिसाब से किसान अपना बजट बना ले। आप बोलते रहेंगे, हो सकता है भैया आपने 500 रुपए 3100 को बोला, एक चुनाव हो जाएगा, किसान इंतजार करता रहेगा 1 साल 2 साल, आखिरी के साल में 5वें साल में अगर आप 3100 रुपए दे भी देंगे धान पे, तो किसान को क्या लाभ है? जो आपने समय सीमा तय करी है हर चीज की। चलिए, किसानों का जो भरोसा है वो गारंटी पर टिका हुआ है, और ऐसे में गारंटी को पूरा करने का दबाव बीजेपी पे जरूर है। तो बीजेपी एक बार अपनी आखिरी कमेंट उन्हीं से ले लेते हैं। डॉक्टर गुलजेब जी, किसानों की भी प्रतिक्रिया थोड़ी सी आप लोगों के प्रति आशान्वित हैं, तो उनको कोई भरोसा ऐसा दिलाइए कि वो आप पर पूरी तरीके से ये विश्वास कर ले कि भाई ये तो होगा ही। नहीं, मैं राहुल जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि एकदम चुनाव आएगा उस समय फिर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या 2 साल के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होना है। ये आपको शीघ्र ही होगा। और अभी जो सरकार बनी है, नई सरकार, चुनाव के बाद महीना सवा महीना पुरानी सरकार है, तो बिल्कुल 100% होगा। और मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि किसानों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल जी, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर उनको यकीन है। बिल्कुल मोदी की गारंटी 100% पूरी होनी है, निश्चिंत रहे आप। चलिए, तो हम भी विश्वास करते हैं, और विश्वास पर जो है पूरी कायनात टिकी हुई है, इसलिए ज्यादा इसमें अभी संशय नहीं उठाया जा सकता। लेकिन सियासत अपनी जगह जारी है, विपक्ष का भी काम है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए। तो कांग्रेस भी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो वो उसके लिए जायज भी है और जनता के हित में भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चीजें जब पूरी होंगी या पूरी नहीं होंगी तो एक बार फिर से चर्चा के लिए जुटेंगे। अभी प्रारंभिक रूप से जो सवाल आए उसके जवाब हमने सत्ता पक्ष से लेने की कोशिश की है। इस चर्चा को अब यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में डॉक्टर गुलरेज जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। राहुल जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद है, और धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यही खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। नमस्कार।